एवरीबॉडी। आज के हिंदी टैरो सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह मैं कर लेती हूँ एक छोटे से थैंक यू के साथ। थैंक यू सो मच एक बार फिर मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए एंड मुझे इसी तरह सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको टाइटल से पता ही होगा कि आज के हिंदी टैरो सेशन में हम चेक करेंगे आपकी नवंबर की प्रेडिक्शंस कि नवंबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। मुझे मालूम है मैं इस रीडिंग को लाने में थोड़ा सा देर हो गई, बट पर्सनल रीडिंग्स थी एंड आपको पता है मेरे इवेंट्स वगैरह लाइन अप रहते हैं, जिसके चलते मैं टाइमली ये रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई। बट स्टिल हेयर आई एम विद योर नवंबर प्रेडिक्शंस। आज की रीडिंग की शुरुआत करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है मेरा इंस्टाग्राम। ठीक है, अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। वहाँ पर आपको डेली हॉरोस्कोप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं और रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स भी वहाँ पर अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर मैं कभी यूट्यूब पर कोई वीडियो ना ला पाऊँ तो मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की। टैरो रीडिंग से पहले जो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे आसपास और जो लोग, कुछ लोग मुझसे दूर भी हैं, लाइक जो मेरे लॉन्ग डिस्टेंस में फ्रेंड्स हैं, जो मेरे आसपास के फ्रेंड्स हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ कि सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि कोई ना कोई हेल्थ इशू हर किसी को है ही। तो उसके चलते मैंने आज ये रीडिंग अपलोड करने से पहले, ये रीडिंग रिकॉर्ड करने से पहले मैंने सोच लिया था कि मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी हेल्थ की रेमेडी लेके आऊँगी जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इसके साथ आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी एंड आपको एनर्जेटिकली भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब इनमें से आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो वाली रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो भी रेमेडी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, इसका प्लस पॉइंट क्या है कि आप मेरे को इसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये मेरे ज़ोडिएक के फेवर में है या नहीं है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे कलेक्टिव के लिए रेमेडी है। ठीक है, यानी कि हर कोई इसे कर सकता है, इससे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस चीज़ से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो प्लैनेट सन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हेल्थ के लिए। जब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, इट मीन्स आपका हेल्थ इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं, राइट। ज़्यादातर ये तब होता है जब आपका सन प्लैनेट वीक होता है। ठीक है, इसी के साथ अभी आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि जो हमारी रेमेडीज़ है वो भी सन प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही होगी, राइट। यानी कि जितनी भी मैं रेमेडीज़ आपको बताऊंगी वो सन प्लैनेट के लिए ही होगी। यहाँ पे सबसे पहली और सबसे इजी जो रेमेडी है वो ये है कि एवरी मॉर्निंग, ध्यान रखना ये चीज़ आप तभी करो जब सनराइज़ हो रहा है, यानी कि सूरज आ रहा है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 6 to 7, ज़्यादा से ज़्यादा 8 AM तक आप ये कर सकते हो। आपको क्या करना है, 108 टाइम्स राम 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 ये वर्ड आपको बोलना है। ठीक है, अगर कुछ लोगों के लिए 108 टाइम्स पॉसिबल नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप 21 टाइम्स भी बोल सकते हो। डू इट डेली फॉर 21 डेज एंड वापस से इस चैनल पर आना और मुझे रिज़ल्ट बताना। ठीक है, आप खुद मैजिकल रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करोगे।
राइट। दूसरी जो मेरी रेमेडी है वो है सूर्य नमस्कार। अब अगर आपको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ है, लाइक बॉडी में पेन है, तो आप थोड़ा अवॉइड ही करना इस चीज़ को, बट हो सके अगर ये आपके लिए पॉसिबल हो तो अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य सनराइज़ हो रहा होता है उस समय आप सूर्य नमस्कार डेली करो, एंड अगेन यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट्स। राइट। तो ये थी दो छोटी सी रेमेडीज़ जो कि बहुत कन्वीनियंट है, हर कोई कर सकता है, कोई डू एंड डोंट्स नहीं है इस रेमेडी के, आप इजीली कर सकते हो। एंड अच्छी बात ये है कि आपको कुछ ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है ये रेमेडी करने के लिए। राइट। तो अब बिना देरी के साथ मैं स्टार्ट करूँगी आपकी आज की टैरो रीडिंग। अगेन ये एक हिंदी टैरो सेशन रहेगा जहाँ पे हम नवंबर प्रेडिक्शंस आपकी चेक करेंगे। आप अपना ग्रुप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो उसके लिए अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन के ऊपर दो इमेजेस आएंगी। जो भी इमेज आपको दिल से कनेक्टेड फील करे या आपको लगे कि हाँ ये मेरा पाइल है, ये मुझे चूज़ करना चाहिए, यहाँ पे मेरे लिए वो मैसेजेस हैं जो मेरे को जानने के लिए ज़रूरी है नवंबर मंथ के लिए, वो वाला पाइल आप सेलेक्ट करना। ठीक है। तो यहाँ मैं कर देती हूँ डिस्प्ले आपका इमेज जहाँ से आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, और मैं अब आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग्स में। टाइम स्टैम्प्स के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लेना, टाइम स्टैम्प सारे वहीं पर है, एंड मेरे सोशल मीडिया का लिंक भी वहीं पर है। ठीक है। तो अभी बिना देरी के साथ कर लेते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग की शुरुआत, एंड आपको मिलूँगी आपके ग्रुप में। बाय बाय। हाय ग्रुप 1। तो यहाँ पर मैंने आपके कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रख लिया है। राइट। एंड आज की रीडिंग की शुरुआत, आपके नवंबर प्रेडिक्शन की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे आपके ओवरऑल एनर्जी से, यानी कि जो नवंबर का मंथ है वो ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है। इसमें जो मेरा मेन मोटिव है वो हमेशा की तरह ये है कि आपकी लाइफ के सारे एरियाज़ में कवर कर सकूं, यानी कि करियर, लव लाइफ एंड फाइनेंसेस। ठीक है। अब बिना किसी देरी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपकी रीडिंग की। आप लोग उनमें से एक हो सकते हो ग्रुप 1 जिनको एनिमल्स बहुत पसंद है। राइट। आप नोटिस भी करते होंगे कि एनिमल्स आपको खुद बहुत पैम्पर करते हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए फ्रॉग चैनल हो रहा है, तो मे बी हो सकता है कि आजकल आपको फ्रॉग बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। राइट। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है। आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे उतर सकते हो। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो योगा टीचर है या फिर योगा सीखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए साइन है कि बिना किसी देरी के साथ आप ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की शुरुआत करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ का रियल पर्पस, रियल मीनिंग समझाएगी। राइट। अब यहाँ पे आपके कार्ड्स ऑलरेडी रेडी है, तो देख लेते हैं कि नवंबर मंथ की ओवरऑल एनर्जी ग्रुप 1 के लिए कैसी रहेगी। यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एंड मैं जस्ट अभी आप लोगों को कह ही रही थी कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। यहाँ पे ना ग्रुप 1 टेबल्स आर टर्निंग। वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग उनमें से थे ना जिनको फाइनेंशियली बहुत, जिन्होंने फाइनेंशियली इतना सफ़र करा है कि एक एक चीज़ के लिए आप तरसे हो।
राइट नाउ अब एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपके पास इतना फाइनेंसेस होगा, आपको समझ नहीं आएगा एक पॉइंट पे कि मैं कैसे संभालूँ इसे। राइट, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और है कि लर्निंग बहुत है आपकी लाइफ में, बहुत टीचिंग रहेगा, आपको नई नई चीज़ें सीखनी होंगी, आपको इंटरेस्ट आएगा। एवरी साइकिल, जैसे फुल मून का साइकिल होता है, न्यू मून का साइकिल होता है, जब ये साइकिल्स एंड होगी ना, आपको रियलाइज़ होगा कि अब मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। राइट, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ग्रुप 1, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बुली फेस करा है, एंड अब इन द नियर फ्यूचर, स्पेसिफिकली नवंबर के मंथ में आपके फेस में एक अलग ग्लो अप है। इट्स लाइक जिन चीज़ों की वजह से, जिन स्कार्स की वजह से आपकी बुली होती थी, यूनिवर्स उसकी हीलिंग कर रहा है। राइट, आई ऑल्सो सी कि नवंबर के मंथ में कोई कल्चर प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ फ्लैग दैट आई सी। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्लैग होस्ट करने का, इंडियन फ्लैग होस्ट करने का आपको मौका मिले, या आप जिस भी कंट्री से, जिस भी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको फ्लैग होस्ट करने का मौका मिलेगा। तो मे बी आप किसी पॉलिटिशियन पार्टी से बिलोंग करते हैं। राइट, तो नवंबर का मंथ बहुत सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स तो ला ही रहा है। ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं वन सिंपल वर्ड में बात करूँ आपके लिए, तो वो ये है कि टेबल्स आर टर्निंग एंड इट्स लाइक अ लॉट ऑफ लर्निंग इज़ देयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखोगे नवंबर मंथ में। राइट, अब देख लेते हैं बाकी की एनर्जीज, करियर, फाइनेंसेस, आपके लव लाइफ और बाकी के जो भी मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। शुरुआत करते हैं करियर से। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे करियर में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, वो ये है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि देयर वॉज एन अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से मिस हो गई। आप चाह के भी उस अपॉर्चुनिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए, या आप चाह के भी उस अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में नहीं ले पाए। राइट, ग्रुप 1, एंड समवेयर आई फील कि आप अभी भी उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे हो, एंड इन द प्रोसेस ऑफ रनिंग आफ्टर दैट अपॉर्चुनिटी आप बहुत सारी चीज़ें नई सीख रहे हो, जहाँ आपको इतना गिल्ट, इतना ग्रीफ, इतना रिग्रेट हो रहा है उस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का। आप यहाँ पे क्या मिस आउट कर रहे हो? आप यहाँ पे वो मिस आउट कर रहे हो जो जो लेसन्स आपने सीखे हैं, जो जो ब्लेसिंग्स आपने पाई हैं, जो जो कनेक्शंस आपने बनाए हैं। यहाँ पे ग्रुप 1 के लिए कनेक्शंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। राइट, करियर में आई सी इन द मंथ ऑफ नवंबर कुछ इमोशनल बॉन्ड्स हैं आपके, जो आपकी हेल्प करेंगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। ठीक है, ये बहुत लोगों के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके। ठीक है, फ्रेंड्स एक हीलिंग एनर्जी का काम करेंगे आपके लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, तो कोई भी मौका आपको मिले अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो उसको गंवाना मत। राइट, यहाँ पे बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में डेफिनेटली है विद द एस ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं जिन चीज़ों के पीछे आप
रिग्रेट में रह रहे हो, आपको ग्रीफ हो रहा है, आपको गिल्ट हो रहा है, यूनिवर्स यहाँ पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि उससे बेटर प्लान्स हैं यूनिवर्स के पास। ट्रस्ट यूनिवर्स, राइट। करियर की तो बात हो ही रही है, साथ ही साथ अब चेक कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो वी हैव हैंग्ड मैन and then we have three of cups. Okay, नवंबर मंथ डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, न्यू कनेक्शंस ला रहा है, जैसे कि मैं कह ही रही थी, न्यू फ्रेंडशिप्स ला रहा है। बट जब बात आती है आपकी लव लाइफ की, यहाँ पे जो आपको एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर उनके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी थी, किसी तीसरे का इंटरफेरेंस था, तो यहाँ पे मुझे वो थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। बट यहाँ पे एक चीज़ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है, ठीक है, कि अगर थर्ड पार्टी रिमूव हो भी जाए, कनेक्शन इम्प्रूव आपका आपके पार्टनर के साथ तभी होगा जब आप अपना पर्सपेक्टिव यानी कि अपना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेंगे। यू हैव टू बी लिटिल ऑप्टिमिस्टिक ग्रुप वन when it comes to your love life and eventually in your career also आपको काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। अपना हीलिंग कर कीजिए, राइट। इसमें मेडिटेशन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। चक्रा बैलेंसिंग, आप रीकी कर सकते हैं, रीकी से भी आपकी बहुत हेल्प होगी, राइट। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए, एंड वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड, एंड मैं बैलेंसिंग की बात अभी कर ही रही थी जस्ट, राइट। आपकी इंट्यूशन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई है। यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल। आप बस अपनी पावर को इस समय सही से समझ नहीं पा रहे हो, राइट। डेफिनेटली अगेन मुझे हाई प्रीस्टेस रीकी की एनर्जी दे रहा है। रीकी, चक्रा बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें आप करो, तभी आपका पर्सपेक्टिव जो है चीज़ों को लेके बदलेगा एंड न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। इन द मंथ ऑफ नवंबर अगर आपका कुछ मेन फोकस होना चाहिए तो वो होना चाहिए आपकी हीलिंग पर, ठीक है। आपका थर्ड आई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उनमें से हो जो कभी अगर लोग उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपके सामने, बट आप उनकी एनर्जी से फील कर लेते हो कि वो क्या फील कर रहे हैं। यू गाइज आर हीलर वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। आप दूसरों का दुख दर्द समझते हो। अभी जो टाइम है हाल फिलहाल में, वो ये टाइम है कि अब आप अपना दुख दर्द भी समझो, ठीक है। आप में से कुछ लोग काली माँ के एक काली माँ को आप लोग मानते होंगे, तो वो भी यहाँ पे नवंबर मंथ में आपको बहुत सारी प्रोटेक्शंस भेज रही है, राइट। शी इज़ सेइंग दैट शी इज़ देयर विद यू। आप कोई भी स्टेप लो, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगी, राइट। वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड इसके साथ हम रीडिंग की एंड करेंगे, रीडिंग को एंड करेंगे। एंड हिम्मत की बात हो रही है, करेज की बात हो रही है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड हीलर्स की बात हो रही है, फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड है। डेफिनेटली नवंबर के मंथ में आप लोग बहुत सारा पेशेंस अपने अंदर ला रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपका नज़रिया चेंज होगा चीज़ों को देखने का, यू विल रियलाइज़ कि लाइफ में पेशेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एंड नवंबर के महीने में आप हर एक स्टेप फूक फूक कर रखोगे। आप भले ही स्लो चलोगे, वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एग्जैक्टली द सेम। आप भले ही स्लो चलोगे बट आप रॉक करोगे स्टेज को,
राइट, बिल्कुल एक लायन की तरह, जैसे लायन कैसे वो पता नहीं लगने देता कि वो शिकार करने वाला है, बट जब वो करता है तो फिर पता ही है ना। एग्जैक्ट सेम पे यहाँ पे माउंटेन्स आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल हो सकते हैं। ठीक है, तो मे बी कोई माउंटेन्स की ट्रिप आपके लिए नवंबर मंथ में आ रही है बहुत स्ट्रांगली। अगेन फ्रेंड्स के साथ ही ये ट्रिप मुझे ज़्यादा दिख रही है। Right, group one. So that was it I had for you for your November predictions. Do let me know in the comments अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट्स में। एंड मुझे आप ये भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम कौन सी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आऊँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो टॉपिक कवर कर सकूँ। थैंक यू सो मच एंड तक मेरे साथ जुड़ने के लिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम्स। बाय बाय। हेलो लवली ग्रुप 2, थैंक यू सो मच एक बार फिर मेरे साथ मेरे हिंदी टैरो सेशन में जुड़ने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज के सेशन में हम देख रहे हैं आपके नवंबर के प्रेडिक्शंस, राइट। तो ग्रुप 2, जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स को शफल कर रही थी, मुझे उस टाइम पर कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहे थे, जिसमें से सबसे पहला मैसेज ये था कि राइट नाउ आप लोगों को क्लींजिंग की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप क्लींजिंग कैसे कर सकते हो? 2-3 चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप क्लींजिंग कर सकते हो। आप अमेज़न से सेज ऑर्डर कर सकते हो एंड उस सेज को आप पूरे अपने रूम में, अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर यूज़ कर सकते हो। उसको जलाकर उसका जो धुआं होगा उसको अपने ऊपर करना है, ठीक है, एंड अपने रूम में करना है, राइट। नेक्स्ट जो तरीका होता है क्लींजिंग करने का वो ये होता है, सबसे इजी तरीका यही है, ना कुछ लेने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको एक कपूर लेना है। आप चाहो तो 1 पीस कपूर का ले सकते हो, या 2 पीस कपूर के, या 4 भी आप ले सकते हो। मैक्स टू मैक्स आप 4 कपूर के पीस ले सकते हो। उसको जो फायर फ्रेंडली वेसल होगा आपके घर में उसमें बर्न करना है, ठीक है, एंड उसका जो धुआं होगा उसको पूरे रूम में आपको फैलाना है, ठीक है। लाइक उसका धुआं रूम के चारों ओर जाना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप कोई वुमेन है जो मेरा ये वीडियो देख रही हैं, ठीक है, आप अपने बच्चों की नज़र भी उतारें, बिकॉज़ आई फील कि इस टाइम पे उन्हें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड नज़र उतारने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपने हैंड में थोड़ा सा सॉल्ट लेके एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स जो भी किट है उसके ऊपर से वारेंगी एंड उसको फ्लश कर देंगी, ठीक है। जो सॉल्ट है उसको फ्लश कर देंगे, ठीक है। इंटेंशन बस यही रखना कि अगर कोई ईविल आई है तो उसे रिमूव कर दें, ठीक है। तो ये थे कुछ मैसेजेस जो कि इम्पॉर्टेंट थे। अब आते हैं सीधा आपके हिंदी टैरो सेशन में, जहाँ पे हम नवंबर प्रेडिक्शंस देखेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि नवंबर का महीना ओवरऑल ग्रुप 2 के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। तो जो मेरे पास यहाँ पे कार्ड है वो कार्ड है एम्प्रेस का। देखो ग्रुप 2 आपके लिए जो नवंबर का मंथ है, डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल रानी और राजा की तरह ट्रीट किया जाएगा। डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि आप में से कौन लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, मेल हो या फीमेल हो। जस्ट अ सेकेंड गाइज, मुझे एक क्रिस्टल चाहिए होगा। येस, नाउ इट्स बेटर। तो जैसे कि मैं कह रही थी, आपको बिल्कुल रानी राजाओं की तरह ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई फीमेल है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं आपके आसपास के लोग इन द मंथ ऑफ नवंबर। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का बर्थडे हो या फिर आप अभी कंसीव करने वाले हो, जिसके चलते यहाँ पे आपको इट्स लाइक
ढेर सारा प्यार, इमोशनल सपोर्ट एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। स्पेसिफिकली अगर आपका कोई ग्रैंड पेरेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहा है, राइट? ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, राइट? ढेर सारा प्यार है ग्रुप 2 के लिए। एंड आई फील ग्रुप 2 आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव भी करा है। आपने अपने आप को डार्क टाइम से बाहर निकाला है, आपने अपनी हीलिंग करी है, आपने खुद को नर्चर करा है, विच इज़ वाई ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी भी है, डिपेंड करता है कि आपकी करेंट सिचुएशन क्या है, राइट? यहाँ पे ग्रोथ है, करियर में बहुत ग्रोथ है, बहुत सक्सेस है, राइट? अब करियर की जब बात आ ही गई है तो करियर के लिए देख लेते हैं कि नवंबर का महीना कैसा रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड न्यू बिगनिंग्स, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड। यहाँ पे जो भी टफ साइकिल आपके करियर में चल रही थी ना ग्रुप 2, जो भी चैलेंजेस आपके ऊपर थोपे जा रहे थे, ज़बरदस्ती का वर्क प्रेशर था, ज़बरदस्ती की इट्स लाइक कि जानबूझ के आपको ट्रिगर किया जा रहा था, आपके स्किल्स को चैलेंज किया जा रहा था, आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ख़त्म होती भी नज़र आ रही हैं। अब आपको फ्रीडम मिलेगी आपके करियर में, राइट? साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर आप लोगों को न्यू जॉब का ऑफ़र भी मिल सकता है। तो अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया था एंड आप करेंट जॉब क्विट करने का सोच रहे थे, तो जहाँ पे आपने अप्लाई किया था वहाँ से आपके लिए गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ है, राइट? यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड के साथ एक चीज़ जो आपको आपके करियर में करनी है, इट्स टाइम टू शो द वर्ल्ड द रियल यू। जो भी आपके टैलेंट्स थे, जो भी आपकी स्किल्स थी, जो भी आपकी पर्सनालिटी थी, अब तक आपने वो छुपा के रखी हुई थी। नाउ इट्स टाइम कि आप लोगों को दिखाओ कि आप एग्जैक्टली क्या हो, आपकी स्किल्स क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर स्टमक से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यूज़ थे तो वो भी हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट? तो जस्ट मेक श्योर कि आप ऑयली फूड थोड़ा अवॉइड करें, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट? इट्स लाइक एक वाइट लाइट आपके आसपास आपको फील होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। हीलिंग एनर्जी, आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ या मैं इम्प्रूव हो रही हूँ। आपको एक सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट फील होगा, सेंस ऑफ हीलिंग फील होगा, स्पेसिफिकली जब आपके करियर की बात आती है। करियर में काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स हैं, राइट? एंड अगर कोई पेमेंट आपकी अटकी हुई थी या कुछ पेंटिकल्स मनी आपके अटके हुए थे कहीं पर, तो इन द मंथ ऑफ नवंबर आप वो भी रिसीव कर रहे हो फाइनली, राइट? एंड आप में से कुछ लोगों के लिए 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो मे बी आपका बर्थडे आता हो 7 डेट पे या 777 आपको दिखता हो, राइट? तो वो सारी चीज़ें, ये एंजल नंबर आपको यही बता रहे हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, इट इज़ कमिंग योर वे। एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट ग्रोथ, राइट? आप जब करियर की हम शुरुआत कर ही चुके हैं, तो साथ ही साथ देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। We do have Knight of Cups, emotional healing. We do have Knight of Pentacles, Knights बहुत हैं। Princess of Pentacles, यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली उन लोगों में से हो जो बहुत टाइम से सिंगल थे। इट्स लाइक आपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा ही नहीं था, आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं था,
right? But right now I feel in the month of November आपकी लाइफ में न्यू कनेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है? एंड इट्स लाइक इमोशनली यू विल बी इन दिस एनर्जी जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, ये वो राइट पर्सन है जिसमें मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये पर्सन आपको जिम के थ्रू मिल सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम की एनर्जी है, राइट? इट्स लाइक वो बटरफ्लाइज जो हमें होती है ना, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट है, यहाँ पे भी नाइट है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको स्पोर्ट्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो एक क्रश सॉर्ट ऑफ फीलिंग मुझे यहाँ पे कार्ड से मिल रही है। तो अगर नवंबर मंथ की बात करें तो बहुत सारी बटरफ्लाइज आपके स्टमक में होने वाली है, तो ग्रुप 2 तैयार रहिएगा, ठीक है? एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, आपका रिलेशनशिप कमिटेड था, तो यहाँ पे आई सी कि उस रिलेशनशिप की एक इमोशनल हीलिंग हो रही है, राइट? जो इमोशंस अब तक एक्सप्रेस नहीं होते थे, वो इमोशंस अब एक्सप्रेस होने लग जाएंगे, राइट? सो yeah, that was it, my lovely group 2 I had for you for your November predictions. इसमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग्स। और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी नवंबर एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।